और अभी आपके लिए चलते हैं, लीगी रहनुमा अता तारर इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। गाला में मिलते हैं। जो रिटन स्टेटमेंट शहबाज गिल ने पढ़ी वो भी पुलिस को रिक्वायर्ड है मजीद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्योंकि जो अल्फाज की अदायगी थी, जो अल्फाज का इस्तेमाल था, लगता नहीं था कि ये फिल बदी अल्फाज अदा किए जा रहे हैं। और ये पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने इस तरह आर्म्ड फोर्सेस के अंदर म्यूटनी करने, बगावत पर उकसाने और चेन ऑफ कमांड को वायलेट करने के हवाले से इतनी बड़ी साजिश नहीं की। और अब जब दौरान तफ्तीश आहिस्ता आहिस्ता चीजें निकल रही हैं तो ये बात समझ आ रही है कि मुल्क दुश्मन एजेंडा किसका था। ये फॉरेन फंडिंग से के पैसे से चलने वाली पार्टी, ये जब शुहदा के ऊपर सियासत करती है, ये भी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि आपके फौज के इदारे के अफसरान जवान शहीद हुए हों और उनकी शहादत पर सियासत की गई हो, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की गई हो और अपनी सियासत चमकाने के लिए फॉरेन फंडेड एजेंडे के ऊपर इस तरीके से पाक फौज को बदनाम किया जाए, ये तारीख में कभी नहीं हुआ। और ये क्यों किया गया? क्योंकि इमरान नियाजी का बैनुल अक़वामी साजिश का एजेंडा नाकाम हो चुका था, जो उसने बैनुल अक़वामी साजिश का एक बयानिया बनाया था। तो ये बनी गाला में मशवरा हुआ और आपस में ये बात तय की गई कि ये ना सिर्फ जो बैनुल अक़वामी साजिश का बयानिया है, बल्कि इस मुल्क में इदारों के खिलाफ जो बयानिया है उसको मजीद तकवीयत दी जाए। तो ये शुहदा पर जो सियासत की गई, जो शहबाज गिल का बयान था, ये सब कुछ फॉरेन फंडेड एजेंडे के तहत है। और ये अपने बयानिए को, अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए ये काम किया गया। ये घिनौनी साजिश की गई जिसमें मुल्क की सालमियत की परवाह नहीं की गई। और मैं हैरान हूं कि एक ऐसा शख्स इक़्तिदार से दूरी की वजह से वो इतना हवास बाख्ता हो गया है, उसका है कि वो कहता है कि मैं इक़्तिदार में अगर ना आया तो खुदा ना खास्ता इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, तुम्हारे मुंह में खाक कि तुम ये समझते हो कि तुम इक़्तिदार में नहीं होगे तो खुदा ना खास्ता खाकम बदहन इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। ये अल्फाज तुम्हारे मुंह से अदा भी कैसे हुए? तुमने ये सोच भी कैसे ली कि पाकिस्तान की सालमियत तुम्हारे इक़्तिदार के साथ मशरूत है? इससे ज्यादा शर्मनाक हरकतें पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई हैं कि कोई शख्स ये कहे कि मैं नहीं रहूंगा तो पाकिस्तान भी खुदा ना खास्ता नहीं रहेगा। तुम्हारी भूल है। ये मुमलिकत खुदादाद जो 27वीं रमजान की शब 14 अगस्त को मार्ज़े वजूद में आई थी, इसने ता क़यामत इंशाअल्लाह ताला रहना है। हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, मगर ये मुमलिकत खुदादाद होगी। और तुम जो इस मुल्क के खिलाफ साजिश करते हो, बताओ कि जो फॉरेन फंडिंग ली है भारतीय शहरियों से, रुमिता शेट्टी कौन है? मैं दोबारा पूछता हूं, बैरी सी स्नैप्स कौन है? इंदरजीत दोसांझ कौन है? आज जब उसका जवाब नहीं है, फॉरेन फंडिंग के किसी एक भी कागज का जवाब आपके पास नहीं है, तो आपने वहां से तवज्जो मुआविन ख़ुसूसी अता तारर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये फॉरेन फंडिंग से चलने वाली पार्टी है। लाहौर में 13 अगस्त के जलसे में बताएंगे हकीकी आज़ादी क्या होती है और लेते कैसे हैं। इंसाफ के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इमरान खान का अक़लियती कन्वेंशन से खिताब, कहा अक़लियती बरादरी को हुकूक देंगे, हमारे दीन का भी यही पैगाम है। और भारत ने नाला डेक में फिर पानी छोड़ दिया। शक्करगढ़ जफरवाल के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 30,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। इंतजामिया की सुस्ती के बाइस देही आबादी को खतरा। मत करते और कहते हम इसके साथ नहीं खड़े, मजबूरी है।
इक़्तिदार अता किया हुआ इमरान खान साहब की पार्टी का है, तो वो ना इस तरफ है ना उस तरफ हैं, खुल के मजम्मत भी नहीं करते और खुल के उसको ओन भी नहीं करते। और पंजाब का कोई वजीर, एक वो वजीर दाखिला हैं, उनको तो चाहिए था, आप साबिक कर्नल हैं, फौज में रहे हैं, आपको तो चाहिए था आप खुल के मजम्मत करते। वो तड़ियां लगा रहे हैं कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी के रद्द अमल में अता तारड़ को गिरफ्तार करेंगे। मेरा नाम अताउल्लाह तारड़ है, अल्लाह ताला के फजल से ना झुकने वाला हूं, ना बिकने वाला हूं, ना डरने वाला हूं। कर्नल हाशिम डोगर साहब, ओपनली बैठा हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप में अगर हिम्मत है बतौर वजीर दाखिला पंजाब, मुझे उंगली भी लगा कर दिखाइए। यह तमाशा नहीं चलेगा कि एक शख्स टीवी पे आकर फौज के खिलाफ साजिश करे, मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिश करे, मुल्क दुश्मन बयानियां आके उसको प्रमोट करे और आप कहें कि उसके रद्द अमल में हम किसी को पकड़ेंगे। आओ, मैं बैठा हूं, मैं पंजाब में जहां मर्जी मेरा दिल करेगा मैं आजाद शहरी हूं, आईने पाकिस्तान ने मुझे हुकूक दिए, मैं जिस शहर में चाहूं जाऊंगा और पंजाब पुलिस जरूर इस्तकबाल करे। मैं साबिक वजीर दाखिला भी रहा हूं, उस हवाले से प्रोटोकॉल तो मेरा बनता है, जरूर इस्तकबाल करे, मैं इस्तकबाल लेने को तैयार हूं अगर आप मुझे प्रोटोकॉल की ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप इस साजिशी बयानिए को दफा करने के लिए हमारे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाइयां करेंगे तो हम उसको फेस करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम कभी भी इस मुल्क की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे, खून के आखिरी कतरे तक लड़ जाएंगे, अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़ जाएंगे, मगर ये साजिशी बयानियां इसको कामयाब हम नहीं होने देंगे। पंजाब का एक वजीर बता दें या पंजाब का एक तर्जुमान बता दे जिसने शहबाज गिल के इस कबी और मकरू हरकत की मजम्मत तक की हो, उसका दिफा हो रहा है टीवी चैनल पे। इतनी दीदा दिलेरी, आप लोगों को बिल्कुल कोई शर्म हया आपके पास से भी गुजरी है? या आपको कोई इस मुल्क का ख्याल आता है कि इस मुल्क की वजह से हम हैं जो आज हैं, कि आप बैठ के दिफा कर रहे हैं? मजम्मती अल्फाज आपके मुंह से अदा नहीं होते, एंकरों की जबानें थक जाती हैं कि बयान की मजम्मत कर दो। कोई मजम्मत नहीं है। इनको सियासत इतनी प्यारी है कि ये आज मजम्मत करने को तैयार नहीं है। और ये मैं तो अभी समझता हूं कि कल इमरान खान साहब कहते थे कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, तो आपको किसी ने नहीं बताया खान साहब कि पर्चा हुआ है 124 से सेडिशन के तहत पर्चा हुआ है, उसमें गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, फिर तहकीकात होती हैं। आपके जब बस में था तो आप बेगुनाह लोगों को अपनी फॉरेन फंडेड पार्टी के लोगों के मुकाबले में आपने हमारे साथ जो मामला खुसूसी अता तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब में जहां दिल करेगा मैं जाऊंगा, साजिशी बयानियां कामयाब नहीं होने देंगे। हाशिम डोगर को चैलेंज करता हूं कि मुझे उंगली भी लगा कर दिखाओ, पाकिस्तान को ता कयामत रहना है। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को मेडिकल बोर्ड ने मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। पुलिस ने बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार शहबाज गिल के निजी टीवी पर दिए गए बयान का ट्रांसक्रिप्ट हासिल कर लिया, लेकिन अब तक मोबाइल फोन बरामद नहीं किया जा सका। शहबाज गिल ने दौरान तफ्तीश बताया कि उन्होंने गिरफ्तारी से पहले मोबाइल फोन ड्राइवर इजहार को दे दिया था। शहबाज गिल की फराहम करदा मालूमात के बाद पुलिस ने ड्राइवर के घर छापा मारा। तफसीलात आदिल तनोली की रिपोर्ट में। बगावत के लिए उकसाने के केस में अदालत के हुक्म पर पिम्स अस्पताल में शहबाज गिल का तिब्बी मुआयना, मेडिकल बोर्ड ने मुलजिम को मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। शहबाज गिल के बयान का ट्रांसक्रिप्ट भी तफ्तीशी टीम ने पैमरा से हासिल कर लिया, लेकिन मोबाइल फोन और तहरीरी बयान बरामद करने में पुलिस ताहाल नाकाम। जबकि मुलजिम के वकला की जानिब से शहबाज गिल से मुलाकात के लिए दायर दरख्वास्त जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने मुस्तरद कर दी। शहबाज गिल के पर्सनल असिस्टेंट और ड्राइवर इजहार के घर छापा, अहलिया समेत 8 मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज मुकदमा के मुताबिक शहबाज गिल ने तफ्तीश में बताया मोबाइल पर्सनल असिस्टेंट इजहारुल्लाह को दे दिया था। गिरफ्तारी के बाद ड्राइवर इजहार की अहलिया सारा, शीर ख्वार बच्ची और बरादर निस्बती नौमान को डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत में पहुँचाया गया। 12 महीने की बच्ची जो है वो उनकी कोर्ट में भी आप सबने देखा, वो आइन और कानून की धज्जियां उड़ाएंगी और खवातीन का लिहाज नहीं किया गया।
जुडिशियल मजिस्ट्रेट सलमान बदर ने मुलजिमा को जेल भेज दिया। मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत दायर होने पर पुलिस और प्रोसिक्यूटर को नोटिस भी जारी। मुलजिम नौमान को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का ये भी कहना था कि केस से जुड़े तमाम शवाहिद और सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। केस का दायरा दीगर सूबों तक फैलाने की बात भी कर दी। कहा सबूत छुपाने, शवाहिद मिटाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ आदिल तनोली, समा इस्लामाबाद। और रस्सी जल गई मगर बल नहीं जा रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने एतराफ़ कर लिया कि शहबाज गिल के अल्फाज दुरुस्त नहीं थे, मगर बात आई मजम्मत की तो मुखालिफिन पर उंगलियां उठाने लगे। फवाद चौधरी ने यह दावा भी किया कि शहबाज गिल को हर 4-6 घंटे के बाद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। बोले फौज और PTI में तकसीम का ये मंसूबा अहमकाना है। शहबाज को हर 6 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद शिफ्ट कर दिया जाता है कि कहाँ पे। मैंने खुद भी हर जगह कोशिश की कि उनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन उनसे मिलने नहीं दिया गया। उनके वकील को भी मिलने नहीं दिया गया। कोर्ट में भी इसलिए नहीं थे कि सुबह 8 बजे उनको पेश कर दिया। मैं समझता हूँ कि बेहतर अल्फाज का चुनाव हो सकता था। ये अल्फाज जो हैं वो जाहिर है कि उसको एग्री नहीं किया जा सकता। आपने नून लीग वालों से कहा कि आपने अपने बयानात की मजम्मत की, फजलुर रहमान के बयान की मजम्मत करते हैं? क्या आप नवाज शरीफ के बयान की मजम्मत करते हैं? क्या आप मरियम नवाज के बयान की मजम्मत करते हैं? कैप्टन सफदर के, ख्वाजा आसिफ के, अयाज सादक के बयान की जो है वो मजम्मत करते हैं? जब वो उसकी मजम्मत करेंगे, उनके ऊपर भी यही केस बनेंगे ना, फिर PTI को कहिएगा कि इस बयान की भी मजम्मत करें। वो काम करें पाकिस्तान में जो हजम हो जाए। ये तो नहीं कि वो फजलुर रहमान की तरह शहबाज गिल के पास जो है वो अपनी फोर्स नहीं है और उससे आप नहीं डरते और आपको पता है कि वो खुद का शमले नहीं करवा सकता, तो उसको तो उठा के आप जेल में डाल दें। सिवाय औरतों और बच्चों के राना सनाउल्लाह किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। जरा जाए ना जाके TTP का वहां मुकाबला करे। पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है। जुल्म और बर्बरियत का एक नया एपिसोड, एक नई किस्त जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च की गई है। साबित किया जा रहा है कि इमरान खान के कहने के ऊपर जो है फौज के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे। ये तकसीम डालने की जो भी एफर्ट है ये इंतहाई अहमकाना है। ये आखिरी मरहला हकीकी आज़ादी का शुरू हो गया है। इसके ऊपर हम बड़े वाज़ेह हैं। पाकिस्तान में वाहिद हल इलेक्शंस हैं। ये कहना कि हम इलेक्शन इसलिए नहीं करा सकते कि इमरान खान जीत जाएगा, तो फिर आप मुल्क में मार्शल लॉ लगा लें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहा इमरान खान ने 351 गैर मुल्की कंपनियों से फॉरेन फंडिंग ली, तोशा खाना से तहाइफ लेकर बेच डाले। अपनी चोरियों का जवाब देने के बजाय उल्टा इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपने तर्जुमानों के जरिए पाक फौज को तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं। 2 झंडे रख कर झूठ बोलने वाला शख्स पाकिस्तान के झंडे की भी तस्दील कर रहा है। इमरान खान साहब ने 351 फॉरेन कंपनियों से फॉरेन फंडिंग ली, 34 फॉरेन नेशनल से फंडिंग ली। जब वजाहतें दे रहे थे, दूसरों पर इल्जाम लगा रहे थे, तो उस वक्त ये भी बता देते कि बैरी सी स्निप से पैसा क्यों लिया, कितना लिया और फॉरेन फंडिंग क्यों ली। ये भी बता देते कि इंदर दोसांझ ने कितने पैसे दिए और क्यों दिए और वो फॉरेन फंडिंग कहां से आई। लीजा सी ने कितने पैसे दिए और वो पैसे क्यों लिए। ये भी बताते कि चरणजीत सिंह ने आपको पैसा क्यों दिया था और वर्षा लोथरा ने आपको फॉरेन फंडिंग किस लिए दी थी। वो जो फॉरेन फंडिंग आई हुई थी मुल्क के दिफा को कमजोर करने में खर्च हुआ और उसके बाद वो मुल्क की जो दोस्त मुमालिक थे, फॉरेन पॉलिसी थी, उनको नाराज करने में खर्च हुआ। इससे आप नजर हटा सकते हैं इन घटिया हरकतों से, इन गिरी हुई हरकतों से, और अपने तर्जुमानों को लिखे हुए ट्रांसक्रिप्ट देते हैं कि ये पढ़ें ताकि फौज में तकसीम हो। चोरी नहीं की तो रसीदें दो, चोरी नहीं की तो जवाब दो। 2 झंडे रखकर तुम झूठ को सच नहीं साबित कर सकते। उस झंडे की तस्लील है जो तुम्हारे साथ पाकिस्तान का झंडा पड़ा हुआ है, क्योंकि तुम फॉरेन एजेंट हो। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं इमरान खान नाम लें, फौज और शहीदों के खिलाफ ट्रेंड चलाने वाले क्या हम थे। शहबाज गिल के बगावत पर उकसाने के बयान से इमरान खान ने झूठे मुंह भी लाताल्लुकी का इजहार नहीं किया। मुसद्दिक मलिक ने इमरान खान को उनके 2 राइजिंग स्टार्स के हवाले से दिए गए बयान पर भी तनकीद का निशाना बनाया। 75 साल हो गए आज़ाद हुए, मगर खान साहब को अब तक यकीन नहीं आया। यकीन माने खान साहब, हम आज़ाद हैं। PTI के सोशल मीडिया के लोग जो शहीदों की तज़हीक कर रहे थे, उनके खिलाफ ट्रेंड चला रहे थे, वो हम थे।
हमने लड़ाया आपको फौज से। आपका चीफ ऑफ स्टाफ जो आपके बिहाफ पे बोलता है वो जाके उकसाए फौज को बगावत पे। हमें ये उम्मीद थी झूठे मुंह से खान साहब कह देंगे कि पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं उस बयान से जो शहबाज गिल ने दिया। उन्होंने कहा भाई म्यूटनी की बात की थी तो ये तरीका थोड़ी पकड़ने का। तो भाई क्या है तरीका? गुलदस्ता भेजें। दो लोग जो आपने कहा कि इस मुल्क के राइजिंग स्टार्स थे, आरिफ नकवी साहब ऐसे हैं जो राइजिंग स्टार थे। और ये आरिफ नकवी साहब दुनिया में होने वाले सबसे बड़े जो मुआशी क्राइम्स हुए हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के सेंटर के ऊपर बैठे हुए हैं, आरिफ नकवी साहब। ये इलेक्ट्रिक जो आरिफ नकवी साहब की कंपनी थी, आपने आते ही 250 अरब रुपया उनको माफ कर दिया। दूसरा आपका राइजिंग स्टार है मलिक रियाज, काबीना में बैठ के फैसले करके उसको $250 मिलियन का फायदा दिया। वो पैसे जो कानून के तहत टैक्स के मद में आने थे पाकिस्तान में, आपने उसी के अकाउंट में डाल दिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि इमरान खान इदारों को दबाव में लाकर ब्लैकमेल करना चाहते हैं। उनसे इदारों का न्यूट्रल होना बर्दाश्त नहीं हो रहा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शर्जील मेमन ने दावा किया कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में नाअहल होंगे। अभी तक इदारों ने किया क्या है? क्योंकि इदारे न्यूट्रल है, इसको वो बात पसंद नहीं है। अगर इदारे न्यूट्रल ना होते तो पंजाब के जो रिजल्ट आया है, पीटीआई के 10-15 मेंबर तोड़ना कोई मसला था? ये फॉरेन फंडिंग केस से बचना चाहते हैं। ये ओपन एंड शट केस है, इसमें इमरान खान नाअहल 100% होगा। क्यों नहीं उस बयान की मजम्मत करते हैं? क्यों नहीं शहबाज गिल की बुनियादी मेंबरशिप मुअत्तल करते हैं जो कि हमारे इदारों के खिलाफ बात करता है? अगर उसका बयान गैर कानूनी है तो कानूनी तरीका इख्तियार किया जाए। अगर ये बंदे की सोच डूब मरने का मुकाम है पूरी पीटीआई पर इमरान खान के ऊपर। जब से इक़्तिदार से गया है इदारों के खिलाफ मुसलसल बयानिया उसका चल रहा है। कल तुमने फिर बांग्लादेश की मिसाल दी है, तुम समझते क्या हो? उसका मकसद ये थोड़ी कि आप अब इदारों को ब्लैकमेल करो, प्रेशराइज करो कि मेरे लिए काम करो। तू आसमान से उतरा हुआ कुछ शख्स है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को वो मुहब्बत नहीं। ये मुनाफिक तरीन शख्स है जो इस मुल्क में मुनाफिकत फैला रहा है। सियासी बेयकीनी के बादल छटने के बाद मुल्की माशी मैदान से अच्छी खबरें आने लगी हैं। रुपया मुसलसल तगड़ा हो रहा है। डॉलर की कदर में मुसलसल 10वें रोज भी कमी रिकॉर्ड की गई है। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 3 पैसे सस्ता होने के बाद 218 रुपए 88 पैसे पर बंद हुआ। बात कर लेते हैं, सैयद रिजवान आलम हमारे साथ हैं। रिजवान, सूरत हाल से आगाह कीजिए। एक मौके पर तो इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो 5 रुपए 91 पैसे तक भी सस्ता होता हुआ देखा गया, लेकिन कारोबार के इख्तिताम पर इसमें इसकी कदर में थोड़ी सी बेहतरी आई और 3 रुपए 3 की कमी के बाद जो है 218 रुपए 88 पैसे पर बंद हुआ है डॉलर। जबकि ओपन करेंसी मार्केट में इसकी कदर जो है 3 रुपए गिरकर जो है 213 रुपए पर आ गई है। इस 10 रोज के दौरान डॉलर मुसलसल गिरा है और इस 10 रोज के दौरान 21 रुपए डॉलर की कदर में इंटरबैंक में कमी रिकॉर्ड की जा चुकी है। बताया ही जा रहा है कि जैसे IMF की रकम और डॉलर आएंगे IMF से और इधर 244 से आएंगे और हमारा फाइनेंसिंग गैप जो है 4 अरब डॉलर का कवर हो जाएगा, तो ये डॉलर की कदर मजीद गिरेगी और रुपया मजीद अप्रिशिएट होगा। जबकि स्टेट बैंक वजाहत भी दे चुका है कि हम 35 अरब डॉलर के जो अदायगी हमने करनी है अगले साल, वो उसका इंतजाम हो चुका है। जी रिजवान आलम, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। और के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को बड़ा झटका लगा दिया। शहर कायद के बासियों के लिए बिजली 11 रुपए 10 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली की कीमत में इजाफा जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नेपरा के मुताबिक फ्यूल एडजस्टमेंट सारिफीन से 2 माह में वसूल की जाएगी। अगस्त में सारिफीन से 3 रुपए 1 पैसे फी यूनिट, जबकि सितंबर में 8 रुपए 9 पैसे फी यूनिट चार्ज किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक ने 11 रुपए 39 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की थी। अहम खबर दें आपको, लंदन के वन हाइड पार्क जायदाद का चार्ज रजिस्टर तब्दील हो गया है। समा टीवी को हासिल वन हाइड पार्क लंदन की सरकारी दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ है कि निकोलस निकोलसन नामी शहरी ने जायदाद का चार्ज रजिस्टर हासिल कर लिया है। निकोलस की तहरीरी इजाजत के बगैर इस इमारत की फरोख्त, मुंतकिली या खरीदारी की इजाजत नहीं होगी। बात करते हैं इसी पर, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गिशकोरी हमारे साथ हैं। जाहिद गिशकोरी साहब, बड़ी अहम खबर है, बड़ी खबर है, सरकारी दस्तावेजात में क्या इंकशाफात सामने आए हैं मजीद? अब देखिए, ये वन हाइड पार्क लंदन जो कि पैनामा केस में एक मशहूर जायदाद थी, सामने आई थी और ख़बरें आती रहीं। नेशनल क्राइम एजेंसी और बहरिया टाउन के दरमियान जब एक डील हुई थी
ये वो प्रॉपर्टी है जो पाकिस्तान के हक में मुंजमद हुई थी। और जब ये एग्रीमेंट हुआ था 190 मिलियन पाउंड का जो पाकिस्तान के हक में पाकिस्तान को मिला था, जब नेशनल क्राइम एजेंसी और बहरिया टाउन के दरमियान एक डील हुई थी, और साथ ही ये प्रॉपर्टी भी फ्रीज कर दी गई थी पाकिस्तान के हक में, क्योंकि क्राइम ऑफ प्रोसीड से ये प्रॉपर्टी ख़रीदी गई थी। और मुआहदे में ये बात शामिल थी कि ये 2 साल के अंदर अंदर एक इंडिपेंडेंट एजेंट को प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। इस मुआहदे के बाद ये निकोलस निकोलसन को दे दिया गया इसका जो रजिस्टर है इस प्रॉपर्टी का। और अब ये प्रॉपर्टी निकोलस की इजाज़त के बगैर, राइटिंग कॉन्सेंट के बगैर किसी को कानूनी तौर पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती और ना ही इसको फ़रोख्त किया जा सकता है। ये तफसीलात हमने यूके की लैंड अथॉरिटी से एक डॉक्यूमेंट परचेज़ करके हासिल किया है। उससे ये इंकशाफ होता है कि इसका चार्ज रजिस्टर चेंज हुआ है। एक शहरी निकोलस के नामी को ये चार्ज रजिस्टर मिला है इस प्रॉपर्टी का। ये प्रॉपर्टी बहुत मशहूर रही थी जब पैनामा केस आया था। उसके बाद बहरिया टाउन और यूके के दरमियान जो क्राइम एजेंसी है यूके की, नेशनल क्राइम एजेंसी, एक एग्रीमेंट हुआ था, तो ये प्रॉपर्टी सामने आई थी। मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि ये डॉक्यूमेंट हासिल किया। जाहिद, मैं चाहूंगी इस बारे भी बता दें, क्या आपकी बहरिया टाउन या उनकी कानूनी टीम से इस सिलसिले में कोई बातचीत हुई, कोई राब्ता हुआ? जी देखिए, बिल्कुल, ये नेशनल क्राइम एजेंसी से भी हमने बात की थी इस प्रॉपर्टी के बारे में। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के हक में ये फ्रीज की गई थी, इसको बेचकर पाकिस्तान को ही वापस पैसा भेजना था। दूसरी मालूमात, बहरिया टाउन को हमने बाकायदा लिखा था कि आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या ये प्रॉपर्टी आपकी मलकियत में अभी तक मौजूद है या इसको फ़रोख्त कर दिया गया है, इसका स्टेटस क्या है। तो उनका कोई जवाब नहीं मिला बार बार लिखने के बावजूद। इसके अलावा एक अहम बात है, जो बहरिया टाउन की एक लॉ फर्म है जिसको बहरिया टाउन ने हायर किया था, किंग्सले नेपले, उनको भी मैंने लिखा था इससे ये जानने के लिए कि आपका क्या मौक़िफ़ है। अगर आप अपने क्लाइंट का हमें बताना चाहें, पर्टिकुलरली इस वन हाइट पार्क लंदन के स्टेटस के बारे में, तो आप हमें डिटेल दे सकते हैं, अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। दोनों की तरफ से बार बार लिखने के बावजूद कोई रिस्पांस नहीं आया है। तो ये इस प्रॉपर्टी के बारे में अभी मालूम नहीं है कि ये प्रॉपर्टी फ़रोख्त हो चुकी है या नहीं हुई, क्या इसका पैसा पाकिस्तान को आया है कि नहीं आया है। ये बात कंफर्म है कि ये प्रॉपर्टी पाकिस्तान के हक में फ्रीज की गई थी। नेशनल क्राइम एजेंसी ने और इसी से मुतालिक तफसील आप बता रहे हैं। जाहिद गशकोरी, आपका शुक्रिया। लंदन के वन हाइट पार्क जायदाद के चार्ज रजिस्टर की तब्दीली का ये मामला, बरतानवी वकील मुजम्मिल मुख्तार कहते हैं दस्तावेजात के मुताबिक निकोलस निकोलसन ऑफ हैसलर की ऑनरशिप नहीं, वो सिर्फ एक चार्ज के ऑनर हैं। सिर्फ एक चार्ज उनके नाम रजिस्टर्ड हुआ, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ऑनरशिप निकोलसन की है। डॉक्यूमेंट जिस पे मैं कमेंट कर रहा हूं, जो मुझे प्रोवाइड किया गया, इसके मुताबिक निकोलसन ऑफ हैसलर की ऑनरशिप नहीं है, वो ऑनर है एक चार्ज के। इसका मतलब ये है कि एक चार्ज उनकी फेवर में रजिस्टर हुआ है, यानी कि अगर ये प्रॉपर्टी कल को सेल होती है या इसकी ट्रांसफर होती है, तो ये जो चार्ज है उनकी फेवर में, इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा या रिडीम करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यूजुअली यूके के अंदर लैंडर्स चार्ज रजिस्टर करते हैं, जो कि उन्होंने मनी लेंट की होती है प्रॉपर्टी के ऊपर। तो जब प्रॉपर्टी बिकती है तो आपको लैंडर का जो चार्ज है वो रिडीम करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनरशिप निकोलस निकोलसन की है। जो डॉक्यूमेंट मुझे मेरे सामने है, इसके मुताबिक जो ऑनरशिप है इस डेट में 21 जून जब ये डॉक्यूमेंट इशू किया गया, वो अल्टीमेट होल्डिंग्स मैनेजमेंट लिमिटेड की वो ऑनरशिप है। अल्टीमेट होल्डिंग्स एक कंपनी है जिसकी वो ऑनरशिप है। और अब आपको बताएं कि सियासी खेल के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खेलों के मैदान उजाड़ने शुरू कर दिए हैं। 13 अगस्त के जलसे के लिए नेशनल हॉकी स्टेडियम में लगी करोड़ों रुपए मालियत की ऑस्ट्रो ट्रॉफ उखाड़ दी गई। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कायम मकाम सेक्रेटरी हैदर हुसैन कहते हैं कि हॉकी स्टेडियम में जलसा मुनासिब नहीं। ओलंपियन अख्तर रसूल कहते हैं जलसा करना है तो मीनार पाकिस्तान में करें या नासिर बाग में। पहले शहर तब्दील
फिर मकाम तब्दील, अब खेल का मैदान भी तब्दील। तहरीक इंसाफ के 13 अगस्त के जलसे के लिए लाहौर के हॉकी स्टेडियम का नक्शा ही बदल दिया गया। पंडाल सजाने के लिए नेशनल हॉकी स्टेडियम की ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ दी गई। 2012 में बिछाई गई ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ने से 15 करोड़ का नुकसान होगा और ये नाकारा भी हो जाएगी। मामला मीडिया पर उठा तो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने बहाना तराश लिया, जवाब पेश किया कि ऑस्ट्रोटर्फ तब्दीली की समरी तैयार हो गई। इधर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हॉकी स्टेडियम में जलसा नामुनासिब करार दे दिया। ये मुनासिब नहीं है, बिल्कुल जलसा वहाँ पर हो जाता है जहाँ ग्रासी होता है या कोई और होता है, वो फिर भी बेहतर है। और दूसरा खास तौर पे जहाँ ऑस्ट्रोटर्फ जहाँ करोड़ों की ट्रफ है वहाँ पर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साबिक कौमी कप्तान ओलंपियन अख्तर रसूल ने भी ऑस्ट्रोटर्फ उखाड़ने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। वो जलसा करना चाहते हैं तो मदारे पाकिस्तान चल जाए, या उनके पास लोग कम है तो वो नासरबाग चल जाए। सियासी जलसा हॉकी स्टेडियम में आज तक किसी सियासी पार्टी ने नहीं किया। अख्तर रसूल का कहना था कि मुल्क में हॉकी वैसे ही जमूत का शिकार है, रही सही कसर इमरान खान निकाल रहे हैं। अभी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।